सर, आप पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, यकीनी तौर पर पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम पार्लियामेंटेरियन को लीड कर रहे हैं, तो नंबर तो आपके पास एक सेनेटर के लिए पूरे नहीं हैं। कितने मेंबरान होने चाहिए थे आपके पास, और अब आप किस हद तक पर उम्मीद हैं कि आपको वोट दे दिए जाएं पीटीआई के या मुस्लिम नून के लोगों के? कैसे ये होगा कि आपके पास अगर नंबर ही पूरे नहीं है तो? सर बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये पिछला जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, ज़रा उस पर नज़र डालें जी, तो चौधरी सरवर साहब के पास कितने नंबर्स थे और उनका रिज़ल्ट कैसे पॉजिटिव आया और वो किस तरह सेनेटर मुंतखब हो गए। ये तो सर नवाब शहजाद साहब के पास भी, आपके पास भी नंबर नहीं पूरे थे, लेकिन नवाब शहजाद साहब के भी वोट बहुत ज़्यादा थे तब भी। सर मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पीटीआई खुद टूट फूट का शिकार है। आपके सामने है उनका एक को 3-4 ग्रुप्स तो पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं। एक वो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब की क़यादत में है। एक रात जो मैंने एक निजी टीवी पे देखा, खुर्रम लगारी साहब हैं। उनके अलावा भी 1-2 ग्रुप्स उनके जो हैं वो वहाँ पे हैं मौजूद, और उनकी तादाद भी खासी जो बेहतर है। खुर्रम वाले ग्रुप में भी 5 से 8 आदमी हैं। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के ग्रुप में भी जो है वो 20 प्लस हैं उनके पास भी, और इसी तरह नून लीग के वोट कुछ ज़्यादा भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इलेक्शन का हिस्सा बने और कोशिश करें कि हम सीट निकाल सकें। तो ये तो कोई ऐसा ही अनहोनी नहीं है, हमारे पास कैंडिडेचर है, वो हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। उसमें हसन मुर्तज़ा साहब, जैसे आपने मिसाल दी पिछले चौधरी सरवर साहब के हवाले से कि वो मुंतखब हो गए, नंबर उनके पास भी पूरे नहीं थे, 7, 8 या 9 वोट कम थे, उसके बावजूद वो सेनेट में मतलूबा तादाद से भी ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हो गए। तो क्या उस वक्त भी आप समझते हैं कि इस किस्म का, जिसे हम कहते हैं कि जी पैसा चल रहा है या हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्रॉस फ्लोरिंग हो रही है, या इस तरह के मामला, तो अब भी अगर सीक्रेट बैलेट होती है तो फिर इसको तो नहीं रोका जा सकता कि जनाब पैसा चल रहा है, लाखों या करोड़ों रुपए की सीट्स हो रही हैं, तो फिर तो असम्बली के अंदर इस किस्म का, जिसे मैं माजरत के साथ, क्योंकि सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामान होता है हमारे नज़दीक, लेकिन इस किस्म का धंधा अगर पैसों का चले तो फिर भी सबसे ज़्यादा दुख होता है। आप नहीं समझते फिर ये सारी चीज़ें चल जाएंगी? देखें मुदस्सिर साहब, देखें, गुजारिश ये है कि जो भी पॉलिटिकल इदारे हैं या पॉलिटिशियंस हैं, बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है उनके लिए। आप धंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या कोई कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आपको पूरा हक है कि आप नहीं सर, हम तो कह रहे हैं सुप्रीम इदारा है और सुप्रीम लोग हैं आप लोग पार्लियामान में, लेकिन अब इस किस्म की फुटेजेस चीज़ें सामने आए तो होती है। जी जी, मेरी अर्ज तो जी, अब आपने कर लिया है, अब उनमें बातों में ना लपेटें, वो हो गए, हम बर्दाश्त कर गए हैं, अब छोड़ें उसको। गुजारिश ये है कि हम पार्लियामेंट ऑफ सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट के नाम पे भी हमारे पास इधर पंजाब असेंबली में मौजूद है लोग जो पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं। जो किंग्स पार्टियां हैं उनके साथ आप देखें, जब क्यू लीग थी तो उस वक्त मोहसिन लगारी साहब मुंतखब हो गए थे, कितने वोट थे उनके पास? सही। किंग्स पार्टीज जो है वो टूटती रहती हैं, इसलिए टूटती रहती हैं कि उनका कोई अपना मैनिफेस्टो नहीं होता, कोई उनके नज़रियात नहीं होते, वो लोगों को इकट्ठा करके जमातें बनाई जाती हैं, और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त फिर लोग अपने अपने आशियाने तलाश करते हैं। आज वही चीज़ें जो हैं वो पीटीआई को सामने आ रही हैं कि इनको जब बनाया गया था तो कभी जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पे लोगों को तोड़ा गया, कभी पीपल्स पार्टी को डेंट डाले गए, कभी नून लीग को तोड़ा गया। तो ये सारी टूट फूट का जो अमल था उसके नतीजे में पीटीआई सामने आई, और आज पीटीआई की भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत कम होती जा रही है, और लाने वाले ये समझते हैं कि अगर ये मज़ीद रहे तो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे। तो उनकी ज़रूरतें जैसे जैसे ख़त्म होती जाएंगी उसी तरीके से वो वाइंड अप होते जाएंगे, और ये लोगों ने एडजस्ट होना है इन्हीं पार्टियों में। इन लोगों के अपने मुस्तकबिल है, उन्होंने सियासत करनी है। तो आज अगर पीपल्स पार्टी अपनी रिवाइवल के लिए वहाँ पर कोशिश कर रही है, हम तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते, आज तक पीपल्स पार्टी का कोई माजी देख लें किसी में हमने हॉर्स ट्रेडिंग की हो। हम तो जमहूरी रवैये और जमहूरी तरीक़ों के ज़रिए अपनी सियासत करते हैं, और उसके लिए हमें काफ़ी नुकसानात भी हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सारे नुकसानात बर्दाश्त भी किए और फिर मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही है।
तो ये कोई ऐसा अनहोनी नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 वोटों के साथ जीत जाती है तो ये पीटीआई का फेलियर। सर ये तो पिछले इलेक्शन में भी अनहोनी हुई जो है वो केपीके से सीट आपकी जीत जाना, ये भी बड़े अनहोनियों में अनहोनी थी। बहरहाल इस बार भी अगर हो जाती है तो फिर ये भी, अगर राजा अजीमुल हक साहब जीत जाते हैं तो ये भी एक अनहोनी में से होनी या अनहोनी में से होनी हो जाए। तो नहीं, ये अनहोनी नहीं है बाबा, अनहोनी वो होती है जो किंग्स पार्टियों में होती है। ये कौन सी अनहोनी है? ये तो लोगों ने अपने मुस्तकबिल की सियासत के लिए अपने पार्टियों ज्वाइन करनी है और जाना है, इसमें अनहोनी वाली कौन सी बात है? सही, बिल्कुल सही हो गया जी। मैं सलमान आबिद साहब आपका सर तज्जिया लेते हैं। ये एक तरफ तो आपने भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, सीक्रेट बैलेटिंग वाला मामला जो है वही बरकरार रहेगा जो एक तरीक़ाकार इलेक्शन का है। तो फिर सर जो बार बार ये इल्ज़ामात लगते रहे, अब कुछ फुटेजेस भी सामने आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग माजी में पैसे भी लेते रहे, वजारतों को भी मज़े लेते रहे, और उसके बाद जिस किस्म के रिज़ल्ट केपीके में आए थे, आपको भी याद होगा, रुबीना खालिद साहबा मोहतरमा वहाँ से सेनेटर मुंतखब हो गई, उनके पास इतने नंबर्स भी नहीं थे, उसके बावजूद भी पंजाब से चौधरी सरवर साहब मुंतखब हो गए, उनके पास नंबर्स नहीं थे। एक बामुश्किल MQM का सिंध में मुंतखब हुआ, और आज वहाँ पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक मेंबर असम्बली ने बताया कि पीपल्स पार्टी के गाड़ियों में बैठकर वो गए, गाड़ियों में बैठकर वो पैसे लेकर आए, एक हॉस्पिटल से, क्लिफ्टन से उनको पैसे मिलते रहे MQM के लोगों को, उर्दू बोलने वालों से राब्ता शैला रजा साहबा करती रही। ये पूरी आज कहानी उन्होंने बयान की, खुद मेंबर सूबाई असम्बली होने के बावजूद। तो फिर सर ये इस किस्म के मामला ये चलेंगे? मुदस्सिर साहब, हर सियासी जमात कहती है कि वो शफाफ है और बाकी सारे करप्ट हैं। ये देखिए ना, आपको भी पता है कि केपीके में जहां पीपल्स पार्टी के 6 लोग थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।